इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में हम सबके लिए यह हर्ष का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का यहां पर आगमन हुआ है और हमारे बीच में हमारे अभी जिनका हम सभी उद्बोधन सुन रहे थे सम्मानीय श्री वैभव सुरंगी जी, हमारे पूर्व मंत्री सम्मानीय श्री भैयालाल राजवाड़े जी, हमारे सचिव श्री प्रसन्ना जी, अनुराग जैन जी, जनक प्रसाद पाठक जी, उमेश कश्यप जी और सभी हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए समस्त हमारे शिक्षाविद, मीडिया के पत्रकार बंधु और हमारे जनजाति समाज के समस्त भाइयों बहनों। बहुत सारे विषय अभी वैभव जी ने आप लोग के समझ में रखी है और निश्चित तौर पे हम सभी जब मुझे लगता है कि मैंने अपने होश संभाला तो हमको ये लगा कि शायद हमारे जनजाति समाज का क्या योगदान रहा नहीं रहा। बाद में हम लोगों ने देखा, अध्ययन किया तो समझ में आया कि नहीं, हमारे जनजाति समाज का भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो हमारा पाठ्यक्रम ऐसा था कि हम समझ ही नहीं पाते थे कि हमारे देश में भी ऐसे हमारे जनजाति समाज के ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। पूरे देश में यदि हम बात करें 1857 की, जैसे कि अभी वैभव जी चर्चा कर रहे थे, तो अंग्रेजों को जिस तरीके से पीछे हटना पड़ा और जो नुकसान जो हुआ वो वनवासी क्षेत्र में हुआ। उनके जितने भी टॉप लीडर्स हैं, उनके कमांडर्स हैं, वो सारे के सारे जो वहां पर उनके हत्या हुई तो जनजाति क्षेत्र में हुआ और छापामार शैली का एक सिस्टम था और आज भी हम लोग देखते हैं कि उसका कहीं ना कहीं से उपयोग किया जाता है। क्योंकि मैं बस्तर से बिलोंग करता हूं, बस्तर में शहीद गुंडाधुर, डेबरीधुर और अनेकों ऐसे हमारे देश के महान सपूतों ने जन्म लिया। अब आप सोचिए कि 1910 में जब भूमिकाल हुआ होगा तब तो पूरा बस्तर का जो कलेक्टेड रहा हो वो भी जंगल से घिरा रहा होगा। तब तो जंगल की समस्या नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने जो लाइन बिछाई थी यहां से लेकर के जो केसकाल होते हुए, अभी भी उसके अवशेष हैं। आप कभी जाइएगा तो विश्रामपुरी के नजदीक में आपको उसके रेल की पटरी आपको मिलेगी, वो लकड़ी के दोहन के लिए। तो उस समय में उन्होंने एक वो किया कि हमारा लकड़ी कोई नहीं ले आ सकता, हमारा जंगल कोई नहीं काटेगा, ये भाव उस समय जगा था। जबकि पूरा बस्तर ही नहीं कहूंगा बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ ही पूरा जंगल से ढका पड़ा था। तब उन्होंने ये विचार किया कि एक पेड़ के बदले एक सिर हम काटेंगे, ये मतलब वो नारा दिए। और उसके साथ में हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो सब एकजुट हो गए। जब भी कोई अंग्रेज गांव की ओर जाता था तो वो माहौल ऐसा पैदा करते थे कि इधर यहां गुंडा दूर है, यहां डेबरी दूर है। तो अंग्रेज ये सोच करके भाग जाते थे कि यहां तो गुंडा दूर है, अब हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से वहां पर जो जंगल के रक्षा के लिए और बाद में जो घटनाक्रम हुआ वो तो हम सबके याद पे है ही, लेकिन इस तरीके से जो सामाजिक एकजुटता के कारण से आज हमारा बहुत कुछ वहां पर संरक्षित रहा है। और हम सभी जानते हैं, अभी
कोमाराम भीम जी का भी हम लोग यहां पर चलचित्र के माध्यम से देख रहे थे। ऐसे अनेकों हमारे जनजाति समुदाय के महापुरुष हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग उसी समय में देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। अभी सिद्धो कान्हू जी का जैसे अपन वो कर रहे थे, छह हमारे उस परिवार के लोग ही मतलब हुए, शहीद हुए। तो ऐसे बहुत सारा विषय हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उसे हमें आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने की हमको कोशिश करना है, उनको पहुंचाना है। और मैं चाहूंगा कि आप सबके माध्यम से वो विषय वहां तक पहुंचे। शहीद ज्ञान सिंह की यदि हम बात करें, चित्रम जो आज जहां पर हम लोग आज जा नहीं सकते, वहां से निकल करके उन्होंने आज भी यदि हम चर्चा करते हैं तो उनके चर्चा ये होती है कि वो जो जिस रफ्तार से घोड़े से चलते थे, वो आज भी हमारे जो पूर्वज हैं वो बताते हैं, उसको कल्पना करते हैं कि किस तरीके से चलते थे, हवा की भांति चलते, चेतक की तरह से उनका चलते घोड़ा हुआ करता। ये मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे देश का विषय में तो रंगे जी ने आप लोगों के समझ में रख दिया है। एक चीज मैं यहां पर जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि हम लोग बस्तर दशहरा अभी हमारा प्रारंभ होगा। बस्तर का जो दशहरा है वो हमारा सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां सभी समाज के लोग, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आप ये सोचिए कि अभी नहीं बल्कि आज से 600-700 साल पहले एक जो एससी कम्युनिटी के हमारी बिटिया से आशीर्वाद लेकर के राजा उस दशहरा पर्व की शुरुआत करता है और वो पर्व 70 दिनों तक चलता है। अलग अलग उसमें परंपरा रीति रिवाज के माध्यम से अभी बहुत सारा चीज तो ऐसा हो गया है कि हम लोग पहले देखते थे कि लोग लकड़ी और पानी रसद लेकर के दशहरा देखने जाते थे। अभी तो साधन संसाधन हो गए और गीत गाते हुए जाते थे, पूरा गांव के गांव को निकलता था। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एसेट है और हम सबको इन सब चीज की चिंता भी करनी है। अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग चलते हैं, जाते हैं, तो हम लोग अभी कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी कांतारा मूवी हम लोगों ने देखा। तो कांतारा में जिस तरीके से आध्यात्मिक के साथ में जोड़ा गया है, उस तरह का स्थिति आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। वो दृश्य देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं से हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत कुछ हमारे आने वाली पीढ़ी को दिया है। तो आने वाली पीढ़ी तक हम इन बातों को पहुंचाने का काम करें। और अभी जैसे एक चीज की चिंता हो रही है कि हम लोग सामूहिक रूप से, अभी एकल परिवार का बहुत चलन हो गया है, सामूहिक रूप से कम है। लेकिन अभी भी जैसे ट्राइबल में जाइए तो 70% हमारे ट्राइबल 70 to 80% वो सामूहिक रूप से रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है। और आज भी सुख दुख में सब साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं मिल सकता। बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज हम लोग को ट्राइबल समाज से, मतलब अभी कहा ना कि मुख्य धारा में जोड़ने की बात है। मुख्य धारा में बहुत सारी चीजें बातें ऐसी हैं कि हमारे ट्राइबल समाज ने पूरे जो शिक्षित समाज है उसको भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज भी यदि हम जाएंगे तो हम शहरी क्षेत्र में जितना हम लोग कचरा करते हैं, आप गांव क्षेत्र में चले जाइए, वहां कितना स्वच्छ है। हम अपने कहते हैं यहाँ का नदी का पानी नहीं पी सकते, वहां जाएंगे तो वहां नदी का पानी पी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि हमको उनसे भी बहुत कुछ हमको सीखने की आवश्यकता है। कई जगह पे हम लोग शिक्षित हो गए तो हम लोग ने अपने उसको परंपरा को, हमारी उसको खत्म कर दिया। अभी जैसे हम लोग मिलेट्स की बात करते हैं, श्री अन्ना की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं। तो आज से 25 साल 30 साल पहले
मैं ज्यादा साल पहले की नहीं बात कर रहा हूं, 25-30 साल पहले की ही बात करूं तो हमारे यहां कौन सा रासायनिक खाद का उपयोग होता था। आज भी चले जाइए तो अंदरूनी क्षेत्र में हमको जिस तरीके से जो अन्न हमको अभी मतलब हमको मिलता है, अभी तो हम लोग कमर्शियल हो गए हैं, तो कमर्शियल होने के कारण से हम लोग उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी में हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को भी चिंता हम लोग को करने की आवश्यकता है और उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो आज भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के पास में है और उनको वो सहेज के रखते हैं और समय समय पर उपयोग भी आप लोग देखते हैं। मैं एक बार गया था, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, एक बार मैं दिल्ली में गया था। दिल्ली में एक होटल में गया तो वहां पर हमारे बस्तर का मिट्टी को क्या लिप कर रहे हैं, मुंड माटी को बोलते हैं। तो हम लोग, मैं सोचा कि क्या लगाएंगे, तो बोले ये बस्तर का मिट्टी है, बहुत चिकना रहता है, उससे बोलो शरीर साफ होगा। आज भी हम लोग क्या करते हैं, वो करते हैं। तो ये है कहीं ना कहीं से हमारे जो जमीन से जुड़े होने के कारण से ये सब चीज हमको समझने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सबके माध्यम से ये बातें निचले स्तर तक जाए और हमारे जो अध्ययनरत हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ये अपने गौरवशाली इतिहास का भान हो, उनको यह एहसास हो कि वो उस महापुरुषों के ध्वजवाहक हैं और वो लोग आज आने वाले पीढ़ी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे कहा ना कि सबरी जी के फल और इसको लेकर के कभी हाथ नहीं फैलाया। भगवान श्री राम के साथ में चलने वाले लोग हैं, लेकिन आज भी कई बातें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि हम लोग नास्तिक हैं या फिर इस तरीके से अहिंदुवादी हैं। तो आज भी चले जाइए ढोलकल की पहाड़ियों पर, आज से कई साल पहले ढोलकल की पहाड़ियों पर क्या बोलते हैं, गणेश जी की मूर्ति है। या फिर दशहरा पर्व को देख लीजिए, आज से 700 साल पहले जब दशहरा पर्व, जबकि कोई समय जाति कोई थी नहीं, तब से दशहरा पर्व चला आ रहा है, माई दंतेश्वरी की आराधना की जा रही है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, मावली माता है या फिर हिंगलाजिन माता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर कई अभी भी हमारे कहते हैं केशकाल में चले जाइए, वहां पे भंगाराम जी, भंगाराम तक के यहाँ पर सारे देवताओं की पेशी लगती है, वो भी एक अपने आप में एक अलौकिक उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में हमारी संस्कृति से जुड़े हुए और हमारे आध्यात्म से जुड़े हुए ऐसे स्थल हैं और ऐसे विषय हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी तक हमको ले जाना है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप सबके माध्यम से इन बातों को हम नीचे ले जाने का कार्य करेंगे। आप सबके सहयोग से ही ये संभव हो सकेगा। और आज हम लोग, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को है और जनजाति गौरव दिवस का भी हमको मनाना है, और हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में हमारे लोग पूरे देश को इतनी बड़ी सौगात दी है, हमारे पूरे जनजाति समाज को इतनी बड़ी सौगात दी है। और हमारे उन महापुरुषों को जिन्होंने अपने इस देश में देश के स्वतंत्रता के लिए, देश के संस्कृति के लिए, देश के आध्यात्मिकता के लिए, देश में सामाजिकता के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उनको भी हमको याद करने की आवश्यकता है। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।